देश में आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बच्चों को लेकर बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ आंख की जांच करने वाली ओपीडी में लग रही है। आपको बता दें कि एक सप्ताह से आई फ्लू से पीड़ित 500 से ज्यादा लोग इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो परेशानी बढ़ाने वाला है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस ने डॉक्टर पल्लवी सिंह से बातचीत की। लगातार आई फ्लू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर किसी को आई फ्लू कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं इसमें आंखों की बीमारी होती है। लगातार इससे कई प्रतिशत लोग भी कहीं ना कहीं चपेट में आ चुके हैं और अक्सर जब एक पेशेंट को होता है तो कई पेशेंटों को वो बीमारी हो जाती है। इसीलिए लोग उस पेशेंट से बचते हैं जिसको आई फ्लू होता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी जी। हम जानेंगे कि इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है और कैसे बच सकते हैं आई फ्लू की बीमारी से। आई फ्लू जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, कई न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बताया गया है कि आई फ्लू की संख्या बहुत बढ़ रही है और ये बात सही है। पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ आई फ्लू के केसेस इस साल बहुत ज़्यादा हैं। तो आई फ्लू एक बेसिकली एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कि वो 10 से 15 दिन रहती है और खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो इससे बचने के लिए घरेलू उपचार एक तरीके का ये है कि आप बर्फ से इसकी सिकाई करिए। दिन में 3 से 4 बार बर्फ के टुकड़े एक साफ कॉटन हैंकी में रख के आंखों पे 5 से 10 मिनट की सिकाई कर सकते हैं। उससे होने वाली जलन, स्वेलिंग ये सब बहुत कम कर देता है। आप अपने मन मर्जी से या केमिस्ट में या फार्मेसी स्टोर पे जाके दवाइयाँ ना लें, क्योंकि बहुत लोग स्टेरॉइड डाल रहे हैं जिसकी वजह से आई फ्लू एकदम से 24 घंटे में 48 घंटे में वर्स हो रहा है। तो वो चीज़ ना करें। आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को जाके आँख के डॉक्टर को दिखाइए, तब आई ड्रॉप की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर देगा, अदरवाइज आई ड्रॉप ना डालें। दूसरा, इससे बचाव के लिए एक तरीका है, जैसे कि हम लोग कोविड में अपना हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, हाथों को बार बार धुल रहे थे। उस टाइम पे बताया जा रहा था कि चेहरे पे अपने हाथ को ना लाएं। सेम आई फ्लू में भी यही, जिसको आई फ्लू है वो भी अपनी आंखों को ना छुए और जिसको नहीं है वो भी अपना फेस या आंख छूने के पहले अपने हाथों को अच्छे से धुले, जिससे कि हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान को होने से हम लोग इसको रोक सकते हैं अगर हम लोग अपने चेहरे आंखों को ना छुएं। अगर हम बात करें कि लगभग अभी तक आप कितने मरीजों को देख चुकी हैं ऐसे जो पेशेंट आ रहे हैं, और एक पेशेंट के होने के बाद कितने पेशेंटों को होने की उम्मीद रहती है? राइट, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अभी तक मैंने पिछले 15 दिन में लगभग 500 से 600 कंजंक्टिवाइटिस के केसेस मैं अपनी ओपीडी में देख चुकी हूँ। और रही बात रोकने के लिए कि जैसे मैंने बताया आपको हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे वहाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो उनकी फैमिली में वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर आज एक बच्चे को हुआ है तो तीसरे या चौथे दिन में सेकंड बच्चे या अदर पेरेंट्स को भी हो रहा है। तो इसके लिए आप बस अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें तो ये स्प्रेड नहीं होगा। जैसा कि आप सबने सुना कि कैसे जो है आई फ्लू की बीमारी से बच सकते तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी जी ने बताया तभी आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। मैं सुपर पांडे, लखनऊ से।